Okay, now we will discuss the most important topic for the power diode, and that is the switching characteristics. Switching characteristics जो हैं basically they have been for a switch they have been represented in form of two graphs. In both the graphs, on the x-axis you will take the time as the independent variable, and we will see how the current and voltage of the switch will vary with the time. और इसमें बेसिकली होता ये है कि इसके दो सेक्शंस होते हैं। एक इसका जो है वो टर्न ऑन का ट्रांजिएंट है, और सेकंड वन जो है वो इसका टर्न ऑफ का ट्रांजिएंट है। ठीक है, दीज बोथ कॉन्स्टिट्यूट द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द स्विच। ठीक है, तो पहले हम टर्न ऑन ट्रांजिएंट देखेंगे कि जी टर्न ऑन जब होती है तो डिवाइस का क्या होता है, एंड एज यू बेसिकली टर्न ऑफ द डिवाइस व्हाट प्रोसेसेस आर हैपनिंग देयर। तो टर्न ऑन जो है हमारा वो बिल्कुल शुरू में है, और ये बेसिकली कंसिस्ट करता है दो टाइम इंटरवल्स पे, T1 और T2। यहाँ पे मैंने सेग्रीगेशन कर लिया, यानी टाइम को अलग अलग स्पेसिफाई कर लिया। तो यहाँ तक ये आपका टर्न ऑन है, और जो सेकंड है वो है टर्न ऑफ, और ये बेसिकली डिपेंड करता है तीन टाइम इंटरवल्स पे, T3, T4 और T5। इस पे डिपेंडेंट है टर्न ऑफ। ठीक है, तो पहले वाला जो सेक्शन है पहले हम ज़रा उसकी तरफ ध्यान देंगे, टर्न ऑन ट्रांजिएंट्स की बात करेंगे, एंड देन वी विल बेसिकली मूव ऑन टू द टर्न ऑफ ट्रांजिएंट्स, एंड विल सी हाउ जो सारी हम डिस्कशन करते रहे हैं अभी तक रिगार्डिंग दी पावर डायोड, हाउ इट सम्स अप। तमाम चीज़ें जो हैं वो आप समझें कि वो एक एक जगह पे आने वाली हैं, एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, और जो हमारे पास ओवरऑल जो एक पिक्चर बनेगी वो हमें ये बताएगी कि किस तरीके से हमारा जो स्विच है वो बिहेव करता है, या कैसे वो चलता है ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। ओके, सो वी स्टार्ट विद दी एट, लेट सपोज हमने यहाँ पे इसको ज़ीरो टाइम ले लिया, तो वी स्टार्ट विद बेसिकली इंजेक्टिंग करंट इनटू द डिवाइस एट दिस मोमेंट। हेयर अगर हम देखें तो डिवाइस इज़ रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, डिवाइस जो है वो रिवर्स बाइस्ड है इनिशियली। सो जब डिवाइस रिवर्स बाइस्ड है तो ऑब्वियसली देर इज़ स्पेस चार्ज, स्पेस चार्ज इन द ड्रिफ्ट लेयर। अब ये स्पेस चार्ज क्या है, ये बेसिकली आपको पता ही है कि जब आप रिवर्स बाइस करते हैं किसी पी एन जंक्शन को, तो जो स्पेस चार्ज है ये क्रिएट होता है एट द जंक्शन, जंक्शन पे क्रिएट हो जाता है, और इट फॉर्म्स द डिप्लीशन लेयर एंड फर्दर स्टॉप्स द करंट। और ये बेसिकली यहाँ पर ये जो है स्पेस चार्ज इंक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे आप अपनी वोल्टेज जो है वो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज अगर लगाएंगे रिवर्स बाइस में तो ये स्पेस चार्ज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। So to start the turn on process, you have to neutralize this space charge. जब तक ये आपका जो स्पेस चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होता, यू कैन नॉट मूव इन टू दी फॉरवर्ड वाइस रिजीम। तो टर्न ऑन करने का मकसद क्या है? टर्न ऑन करने का मकसद यही है कि जी अगर आपकी डिवाइस शुरू में ऑफ है, टर्न ऑफ है, तो उसको टर्न ऑन किया जाए, यानी यू हैव टू मूव फ्रॉम रिवर्स बाइस टू फॉरवर्ड वाइस। तो जो हमने इनिशियली स्टार्ट किया यहाँ पे ये रिवर्स बाइस्ड है, एंड यहाँ पे जो है हमने करंट इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। अभी करंट क्या है, ऑब्वियसली अगर मैं जो है डायोड की सिचुएशन में लूँ तो ये आप एनोड पे जो होल्स हैं वो इंजेक्ट कर रहे हैं ड्रिफ्ट रीजन के अंदर। सिमिलरली कैथोड से आप इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट कर रहे हैं ड्रिफ्ट रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये इसके नतीजे में क्या होगा कि जो आपका स्पेस चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा, एंड एट दिस पॉइंट जहाँ पर ये जो नेगेटिव वोल्टेज है ये ज़ीरो हो जाती है, ये जो जगह है यहाँ पे स्पेस चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। सारा जो चार्ज है वो सारा का सारा जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इससे आगे जो आपको सेक्शन में नज़र आ रहा है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा अनयूजुअल है। अगर हम इस जगह पे देखें, यहाँ पे जो हमें सेक्शन नज़र आ रहा है ये बड़ा अनयूजुअल है। क्यों? क्योंकि यार ये स्पाइक कहाँ से आ गया? होना तो ये नहीं चाहिए था। आप तो ये समझते हैं कि यार इसको ऐसे होना चाहिए कि ये जो मैंने डॉटेड लाइन में मैं शो कर रहा हूँ, इसको बेसिकली स्टार्ट होके और ये जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस दी फॉरवर्ड बाइस जंक्शन, बस वो आना चाहिए था। ये स्पाइक किधर से रिमूव की है, ये स्पाइक कहाँ से आ गई? ओके, इसके स्पाइक के पीछे जो है बेसिकली देयर आर टू थिंग्स जो इस स्पाइक के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। पहली बात तो ये है कि जब आपकी न्यूट्रलाइजेशन ओवर होती है और स्पेस चार्ज रिमूव हो जाता है,
उस वक्त ड्रिफ्ट लेयर में आपके पास जो है कोई भी जो है कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं हुई। एज ए रिजल्ट इट विल बिहेव एज ए ओहमिक, यानी टोटली ओहमिक के तौर पे बिहेव करती है। इधर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये ओहमिक के तौर पे, और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो काफ़ी हाई होगी। तो यहाँ पे जो स्पाइक आ रही है ये बेसिकली ओहमिक ड्रॉप की वजह से आ रही है, पहली चीज़। प्लस जो आपका सिलिकॉन का वेफर है और जो उसके कनेक्टिंग नोड टर्मिनल्स हैं उनकी जो इंडक्टेंस है वो बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है करंट इंक्रीज हो रहा है। सो ऑब्वियसली दिस विल हैव ए फैक्टर ऑफ डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का जो फैक्टर होगा। सो यहाँ पे आपके पास जो है एक इंडक्टिव वोल्टेज भी जो है वो जो है इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है, दिस विल रिजल्ट इन ए स्पाइक। ठीक है, एट दिस पॉइंट जहाँ पे T1 ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा इस पॉइंट पे कि आपके पास करंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। सेकेंडली क्या होगा कि यहाँ तक जो है आपकी जो है कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। और जब आपकी कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा कि आपकी जो एक ओवरऑल जो ओहमिक ड्रॉप है वो कम होना शुरू हो जाएगा, एंड इवेंचुअली इट कम डाउन टू ए वेरी स्मॉल वैल्यू जो कि आपके पास ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, ये ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप है जो अकर कर रहा होगा इन इन दी ऑन स्टेट, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है रिटर्न कर जाएगी। तो ये T1 और T2 जो इंपॉर्टेंट टाइम्स थे फॉर टर्निंग ऑन ऑफ द पावर डायोड विल बी बेसिकली कंप्लीटेड। ये हैं वो प्रोसेसेस जो अकर करेंगे जब आपकी डिवाइस जो है ऑन स्टेट में जाएगी। ठीक है, फ्रॉम द ऑफ स्टेट। तो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑन द टर्न ऑन ट्रांजिएंट। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द टर्न ऑफ ट्रांजिएंट। ठीक है, ये बिल्कुल साथ ही है। अब आपने अगर यहाँ पे ऑब्वियसली डिवाइस ऑपरेट करती रहेगी टर्न ऑन में जितना टाइम के लिए है, एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, एंड आफ्टर दैट इट बेसिकली एंटर्स इनटू द सेकंड थिंग, दैट इज द टर्न ऑफ टाइम पीरियड। सो टर्न ऑफ में जो आपके पास है T3 है, T4 है और T5 है। टर्न ऑफ प्रोसेस जो है वो बेसिकली कंसिस्ट करेगा टू प्रोसेसेस पर डिपेंड करेगा। यानी पहली बात तो ये कि टर्न ऑफ प्रोसेस होगा क्या। टर्न ऑफ में ये है कि यू हैव टू रिमूव excess charge carriers from drift region। अब ये एक्सेस चार्ज कैरियर्स कहाँ से आए हैं? ये बेसिकली कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन के नतीजे में ये जो एक्सेस चार्ज है ये स्टोर हो गया है ड्रिफ्ट रीजन के अंदर। आपको ये एक्सेस चार्ज रिमूव करना है। फॉर दिस प्रोसेस, यानी फॉर दिस आपको दो प्रोसेसेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट कराना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेशन क्या होगा जी? इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स, जो आप इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं ड्रिफ्ट रीजन के अंदर, उनको आपने रिकम्बाइन कराना होगा। और रिकम्बाइन कराने का तरीका ये है कि बस आप उनको छोड़ देंगे एंड दे विल ऑटोमेटिकली रिकम्बाइन और दे विल बी रिमूव्ड। सेकंड, अब ये काम जो है इतनी तेज़ी से होगा नहीं, क्योंकि आप ये देखें कि इस टाइम के अंदर T3 के अंदर जो रिकम्बिनेशन हो भी रहे हैं तो भी आपकी जो वोल्टेज है वो इतनी नीचे नहीं गई है, यानी ऑन स्टेट से आप अभी नेगेटिव वोल्टेज नहीं गई है। फिर आप क्या करते हैं, आप दूसरा प्रोसेस ये करते हैं नेगेटिव स्वीप। आप एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस दी डायोड। छोटी थोड़ी सी देर के लिए आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इसमें क्या होगा, नेगेटिव स्वीप आप नेगेटिव करंट ड्रॉ करते हैं डायोड से, और ये करंट क्या होगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलेगा। होल्स जो हैं वो आपके एनोड से रिमूव होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके कैथोड से रिमूव होंगे। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट द रिमूवल, आप ये देखिए यहाँ पे करंट कितना है, ये सारा वो चार्ज है जो स्पेस चार्ज आपका एक्स्ट्रा एग्जिस्ट करता था वो रिमूव हुआ है। आपके पास जो है फ़ौरन जो है रिमूवल ऑफ इट, आपके पास जो है ये तमाम रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो बनेगा वो स्पेस चार्ज क्रिएशन है। स्पेस चार्ज आपके पास दोबारा वापस आएगा और ड्रिफ्ट रीजन के अंदर डिप्लीशन लेयर आएगी। उसके नतीजे में आप देखेंगे कि आपके पास ये नेगेटिव वोल्टेज जो है नेगेटिव की तरफ स्पाइक की है। लेकिन ऑब्वियसली होगा क्या है कि देयर विल बी टू फ्यू कैरियर्स। तो ये आपका जो एक्सेस चार्ज कैरियर जब आपका रिमूव हो जाएगा तो बस आपके पास बहुत थोड़े कैरियर्स करंट के रहेंगे, तो आपका करंट डिके करना शुरू कर देगा एंड इवेंचुअली योर करंट कम्स डाउन टू दिस लेवल। इसको आप कहते हैं लीकेज करंट। लीकेज करंट लेवल पे ये आ जाता है।
एंड योर आउटपुट वोल्टेज जो है आपकी जो है वो जाके सेटल हो जाती है जो आपकी रिवर्स बाइस थी। ये सिमिलर वही है जो आपके पास इनिशियली थी, वो रिवर्स बाइस वोल्टेज जो है वो आपकी मेंटेन हो जाती है डायोड के ऊपर, एंड दिस completes the overall switching of the diode. So you can clearly see that how different processes may take place, and as a result of them आपका जो डायोड है वो completely switch कर जाएगा from the on status to of the off status. तो दिस इज़ ए वेरी थॉरो डिस्कशन जिसके अंदर जो है वो तमाम जो चीज़ें हमने पहले सेपरेटली पढ़ी थी वो सब बंच अप होके एक जगह पे आ जाती हैं और तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो डिस्कस हो सकते हैं। तो you can basically see the reference book as well for a detailed discussion regarding it. However, the major points that are needed to understand this thing are covered in this video. Thank you.